एक तरफ योगी जहरीले डॉक्टर का जहर निकाल रहे हैं तो दूसरी ओर क्रिमिनल्स के खिलाफ बुलेट दौड़ा रहे हैं। आज यूपी में एनकाउंटर का सुपर वनडे था, जिसमें योगी फोर्स ने शातिर बदमाश से लेकर गौ तस्करों तक का शिकार किया। उन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। और यकीन मानिए कि एनकाउंटर वाले सुपर मंडे के का ट्रेलर जो है वो बेहद झन्नाटेदार था। तो चलिए आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाते हैं यूपी के 4 शहरों में योगी फोर्स का धाए धाए। यूपी में एनकाउंटर का सुपर संडे का ट्रेलर पहले से ज्यादा झन्नाटेदार दिखाई दिया, क्योंकि इस बार यूपी के अलग अलग जिलों में तो अपराधियों को ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार बनाया ही गया। इसके साथ साथ योगी फोर्स की बुलेट राजधानी दिल्ली के पास भी चली। ये दानिश है, 25,000 का इनामी बदमाश, जिसका योगी फोर्स ने ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर किया। मुठभेड़ के दौरान दानिश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो लंगड़ा कर चलता दिखाई दिया। बता दें कि दानिश ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाने में गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में वांछित था और लगातार फरार चल रहा था। मगर जैसे ही दानिश से जुड़ा इनपुट मिला, इसकी घेराबंदी शुरू की गई और बीती रात मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान दानिश ने पुलिस पर फायरिंग भी की। एक तरफ ग्रेटर नोएडा में योगी फोर्स की बुलेट ने कोहराम मचाया, तो वहीं यूपी के बाकी जिलों और शहरों में भी ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ दिखाई दिया। और इस बार योगी फोर्स के रडार पर गोकश और गो तस्कर थे। कौशाम्बी से लेकर जौनपुर और संत कबीर नगर तक गो तस्करों के खिलाफ योगी फोर्स ने मोर्चा खोल दिया। गो तस्करों पर एक्शन की पहली तस्वीर देख लीजिए। संत कबीर नगर में भी योगी फोर्स ने गो तस्करों पर शिकंजा कसा। 25,000 के इनामी गो तस्कर अनीस को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब अनीस पर दबिश दी तो अनीस ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद अनीस कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया। अपने गुनाहों से वो तौबा करता हुआ दिखाई दिया। एसओजी और पुलिस टीम द्वारा उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने पुलिस ने उसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पे फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल होने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित। कौशाम्बी में भी योगी फोर्स ने गो तस्करों पर करारा प्रहार किया। जब यूपी पुलिस ने घेराबंदी की तो गो तस्करों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसके 2 साथियों को भी दबोच लिया गया। वहीं जौनपुर में भी यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। शाहगंज इलाके में पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक गो तस्कर घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी भी मौके से पकड़ा गया। हालांकि इस बीच 25,000 का इनामी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने गो तस्करों के पास से 4 जिंदा और 2 मृत गोवंश भी बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश में गोकस और गो तस्करों का बचना अब मुश्किल है, ये चेतावनी खुद सीएम योगी दे चुके हैं। हमने इनकी पूरी की पूरी कटान को रोक करके अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह बंद किया। लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़खानों को खुलने नहीं देंगे। अब योगी की चेतावनी का असर भी देख लीजिए। मथुरा में अवैध पशु कटान में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने इन आरोपियों की घेराबंदी कर इलियास, इस्लाम, फैजान, शाहरुख और एक महिला आरोपी को उनके घरों से दबोचा है। तो वहीं अलीगढ़ में गोकशी को अंजाम देने वाले की तलाश योगी फोर्स कर रही है और उसका भी हिसाब जल्द ही किया जाएगा। यानी यूपी में गो तस्करों का अकाउंट ओपन हो चुका है और इनके खिलाफ ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक यूपी से गो तस्करों का नामो निशान नहीं मिट जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।